हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। तो जैसा कि मैंने वायरस और क्लासिफ़िकेशन टॉपिक कवर कर लिया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो आज ये हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर फैक्टर। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्रीय या बाह्य केंद्रकीय वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। ये उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे एफ फैक्टर जनन प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूबर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड, होल फैक्टर पॉइजन उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड, आर फैक्टर एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनसे रेजिस्टेंस दिलाने वाले प्लाज्मिड। तो दूसरा क्वेश्चन है, टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी आई प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। टी आई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। इसमें नेचुरल रूप से दूसरे पौधों की कोशिका में प्रवेश करने व उसके जीनोम से जुड़कर डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स आर, पहले हिंदी में देख लेते हैं। जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि इसमें स्वद्विगुणन यानी सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। जीवाणु में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसका एक्सप्लेनेशन इस तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज क्रिस्टल वॉयलेट। जो ग्राम अभिरंजन या ग्राम स्टेनिंग होता है वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का यूज़ किया जाता है। एक छोर पर कशाप के एक गुच्छी वाला जीवाणु कहलाता है। बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड लोफोट्राइकस। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होते हैं उनकी प्रेजेंस के बेसिस पर इसे कई टाइप्स में विभाजित किया गया है, जैसे कि मोनोट्राइकस, इसमें एक एंड पर फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला। लोफोट्राइकस के दोनों एंड पर फ्लैजिला के ग्रुप्स होते हैं। स्फेलोट्राइकस में एक एंड पर फ्लैजिला का गुच्छा या ग्रुप होता है। एम्फीट्राइकस में दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला होता है। पेरिट्राइकस में पूरे पूरे सरफेस पे फ्लैजिला होता है। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाप या फ्लैजिला होते हैं वो कहलाते हैं लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। तो ये इसका आंसर सी होगा, नॉट ए। किसी जीवाणु के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम होता है। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन अ बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज 9+0। बैक्टीरिया में फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में 9+2 क्रम होता है, जिसमें 9 सूत्र किनारे होते हैं और 2 सूत्र बीच में होते हैं। और जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है। दूध से दही किसके द्वारा बनता है? मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड बाय। दूध से दही दोस्तों लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। चूँकि इसमें लैक्टोबैसिलस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द वॉक्समैन ने दिया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? Which of these microorganisms play an important role in nitrogen fixation? Rhizobium. राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की जड़ों में सहजीवी या सिम्बायोट के रूप में रहता है और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है। यह बैक्टीरिया जो है वो फ्री फॉर्म में सॉइल में पाया जाता है, लेकिन उस अवस्था में यह नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है।
ज़ैंथोमोनास सिट्री निम्न में के लिए एक रोग कारक जीव होता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। यह एक रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव एरियल बैक्टीरिया होता है। इसमें एक पोलर फ्लैजिलम पाया जाता है। प्रत्येक बैक्टीरिया की लंबाई 1.5 से 3 मीटर तथा चौड़ाई 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित बीमारी का। सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास। थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन पीसीआर। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि गर्म गंधक युक्त झरनों यानी कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है। इसमें उपस्थित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं अति उच्च तापमान पर कार्य करता है। इसका उपयोग पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही हाई टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करके फिर उसमें 2 नए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है जिससे उस खंड की अनेक कॉपीज बनाई जा सकती हैं। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? द डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ यूज्ड इन पीसीआर इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया कॉजेज ऑल ऑफ द डिजीज़ यानी कि फूड पॉइजनिंग, डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, डिजीज़ इन प्लांट्स। बैक्टीरिया द्वारा फूड पॉइजनिंग ये सारे रोग होते हैं। और फूड पॉइजनिंग से बोटुलिज्म नामक रोग होता है जिसका कारक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। मनुष्य में हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पीलिया, निमोनिया आदि का कारक जीवाणु ही होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर, रिंग रॉट और पोटैटो आदि का कारण जीवाणु ही होता है। निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। ये प्लियोमॉर्फिक यानी बहुरूपी जीव है जो कि गोल, तंतुल, ताराकार अथवा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। इनका रूप प्रायः संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों संवर्धन माध्यम का मतलब है जो कल्चर मीडियम में हम चीज़ें ग्रो करते हैं वही होता है संवर्धन माध्यम। जीवाणु उपयोगी होते हैं। बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द अबव यानी कि इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, इन प्रिपेयरिंग सीरम एंड वैक्सीन, इन प्रिपेयरिंग कर्ड। जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी खोज 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दोस्तों इसमें रॉबर्ट कोच जो है वो ब्लड ग्रुप जो दिया हुआ है वो करेक्टली मैच नहीं है। रॉबर्ट कोच का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से है। इनके द्वारा हैजा, एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं का गहन अध्ययन किया गया। वर्ष 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 22 क्वेश्चन है। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया द्वारा एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग होती है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य जो फूड पॉइजनिंग होती है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस द्वारा होती है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा मीट की पॉइजनिंग होती है। बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म इज़ पहले हिंदी में देख लेते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता। फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय अ सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लॉस्ट्रीडियम। बोटुलिज्म का कारक जीवाणु है। द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म इज क्लॉस्ट्रीडियम। दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस? स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग, डिप्थीरिया यानी कि रोहिणी रोग और हेपेटाइटिस बी यानी कि यकृत शोथ बी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड विटामिन B12। विटामिन B12 का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता विटामिन B12 का जो कमर्शियल लेवल पर उत्पादन होता है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है।
जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज मीसोसोम। मीसोसोम पर इसलिए होता है क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन मीसोसोम। धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ऑफ पैडी फील्ड इज ओलोसिरा। ओलोसिरा धान के खेतों का सबसे सामान्य और सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि सिलेंडोस्पर्मम गन्ने और मक्के के खेतों में नाइट्रोजन प्रदर्शन करता है। नॉस्टॉक भी सहजीवी सिम्बाइन के रूप में एंथोसोरस की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्राउन गाल रोग का कारक है। क्राउन गाल डिजीज इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम। कोढ़ का कारक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। पीपीएलओ है। पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे एक बैक्टीरिया के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है। इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? मोनेरा। माइकोप्लाज्मा मोनेरा से संबंधित है। ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोट है तथा ये प्रायः गोल अथवा अंडाकार समूह बनाते हैं। ये मिट्टी या जो मल होता है यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, सड़े गले पदार्थों तथा प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक अथवा सैप्रोफिटिक होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पतली किंतु प्रबल व दृढ़ होती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पेप्टाइडोग्लाइकॉन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक का बना होता है। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वर डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टॉटम। जीवाणु में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज लेडरबर्ग एवं टॉटम द्वारा ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में की गई थी। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है जिसमें एक जीवाणु अपने आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु में आपस में संपर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। कॉन्जुगेशन के दौरान एक जीवाणु आनुवांशिक पदार्थ का डोनर होता है और दूसरा रेसिपिएंट होता है। डोनर बैक्टीरिया होता है उसके पास जो डीएनए मौजूद होता है उस अनुक्रम को फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर कहा जाता है। डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ को निमोनी जीवाणु में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु में रूपांतरण की प्रक्रिया खोजी थी। बाद में एवरी मैकलियोड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को रिपीट करके आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रोटीएजेज एंड आरएनएज। दोनों ही ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीएजेज और आरएनएज दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि जो डीएनएज होता है वो रूपांतरण का निषेध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम? राइजोबियम। राइजोबियम ही एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रूप में पाया जाता है। इस रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अन्य सभी जीवाणु स्वतंत्र जीवी होते हैं। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ट्यूबरकुलोसिस। बाकी ये मेजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज ये सब वायरस के द्वारा होते हैं। प्लेग एक मोनेरन से होता है। प्लेग इज कॉज्ड बाय अ मोनेरन पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस एक संक्रामक रोग है। यह यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है जो कि एक मोनेरन है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण संबंधित नॉट जीन पाए जाते हैं। नॉट जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन बोथ ए एंड बी, यानी कि राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट। नोट जीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकारक सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाया जाता है जो इनमें नोडुल्स निर्माण के लिए गुण प्रदान करता है। राइजोबियम एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सिम्बायोन के रूप में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
नॉट जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निक्स जीन भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होते हैं। केंद्रक झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। An example of a cell devoid of nuclear membrane and mitochondria is a bacterial cell. जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिनमें केंद्रक झिल्ली तथा कलायुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता संबंधी जीन कहाँ स्थित होता है? जीन्स विच कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन प्लाज्मिड्स। बैक्टीरिया में कई प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि छोटे वृत्ताकार और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ये जीवाणु कोशिका को विशेष लक्षण प्रदान करते हैं जैसे आर प्लाज्मिड जो कि जीवाणु को एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस देता है। मीसोसोम्स पाए जाते हैं। मीसोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा लेमा के इनवैजिनेशन या अंतर्वलन से बनी टुड़ी मुड़ी रचनाएं उपस्थित होती हैं जो मीसोसोम्स या मध्यकाय कहलाती हैं। इसकी खोज 1960 में फिट जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु होता है जो कि है अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज एजोटोबैक्टर। दोस्तों इसका 2 आंसर है, एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रिडियम। ट्राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु, एजोटोबैक्टर स्वजीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु तथा क्लॉस्ट्रिडियम स्वजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु होते हैं। क्योंकि प्रश्न में देखिए वायवीय या अवायवीय शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, इस दोनों ही विकल्प सही हैं। नील हरे शैवाल किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ पाइनस। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोनेरा जगत का एक कोशिकीय जीव होता है। प्रश्न जो ये विकल्प दिए हुए हैं उसमें साइकस की कोलोइड जड़ में, एंथोसोरस तथा एजोला में नीली हरी शैवाल पाई जाती है जबकि पाइनस में नीली हरी शैवाल नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? माइकोराइजा। माइकोराइजा किसी कवक तथा उच्च कुल के पौधों की जड़ों के मध्य परस्पर सहजीवी संबंध है। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों को जल तथा खनिज तत्व उपलब्ध कराते हैं जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थ से कवक को पोषण प्रदान करते हैं। माइकोराइजा जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है जबकि फ्रैंकिया जीवाणु, राइजोबिया जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। जीवाणु में पीली सहायक होती है। पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट। पीली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पिलीन की बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार की पीली जिसे सेक्स पीली भी कहते हैं जीवाणुओं में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये जीवाणुओं में कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार की बद्ध यानी बंधी हुई नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण या साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से या साइक्लिक प्रोसेस के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स के कारण होता है। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स कॉजेज रूट प्रोलिफरेशन। एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु है जो कुछ द्विबीजपत्री पौधों जैसे चाय में रेशेदार जड़ रोग उत्पन्न करता है यानी हेयरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है। यह मूसला जड़ों यानी कि टैप जड़ों की शाखाओं में रूट प्रोलिफरेशन उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देता है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव होता है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है जिसका साइज 0.1 से 0.25 मिली माइक्रोन होता है। इसे पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस।
स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले वॉक्समैन ने 1944 में की थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उन्होंने यह एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया था और यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से मिलता है। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस? टेरामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेरामाइसिन, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियन से ऑरियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटीन नामक एंटीबायोटिक मिलता है। साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का प्रकाशसंश्लेषी स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ रखा गया है क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें क्लोरोफिल ए की अतिरिक्त फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो इन्हें नील हरित रंग यानी ब्लू ग्रीन रंग प्रदान करता है। वह जीवाणु जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर विब्रियो। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः गोलाकार या कोकाई शेप्ड, बैसिलस या रॉड शेप्ड, कॉमा सर्पिलाकृति या हेलिकल या स्पाइरल शेप्ड आदि आकारों में बांटे गए हैं। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप्ड होता है, जिसके कारण इसे कॉमा शेप्ड कहा जाता है। कोकाई गोलाकार होता है, बैसिलाई रॉड शेप्ड होता है, जबकि स्पाइरला जो होता है वो स्पाइरल होता है। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिली। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है। In gram negative bacteria, the basal body consists of a central core equipped with L and P rings on outer side and S and M rings on inner side। यानी कि L एवं P वाले बाहर की ओर और S एवं M वाले भीतर की ओर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला के जो आधार काय होने जो बेस होता है उसमें दो जोड़े रिंग होते हैं। एल और पी बाहर की ओर कोशिका भित्ति में धंसे होते हैं तथा एस और एम भीतर की ओर कोशिका कला में धंसे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल एस और एम रिंग होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में दोनों होते हैं, एल और पी, एस और एम। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ऑल ऑफ द अबव, यानी रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड एंड स्फेरिकल शेप्ड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका आकार इन सभी शेप में होगा, जैसे कि रॉड, स्पाइरल एंड स्फेरिकल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैक्टीरियल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन? इशर्सिया कोलाई। इशर्सिया कोलाई मनुष्य की आंत में होता है, जो कि बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के उत्पन्न करता है। इशर्सिया कोलाई का उपयोग जैव प्रौद्योगिक शोधों एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज बाय फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा। एंटीबायोटिक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा स्रावित होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो कोऑपरेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवक टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि फंजाई को। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।